डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने 11th क्लास वाले स्टूडेंट हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाली 9th यूनिट स्टार्ट की हुई है। तो 9th यूनिट्स में आपकी एपी की है। तो आज कुछ एपी के जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 के हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट pth qth rth term of an AP is A, B, C respectively. Prove that कुछ इक्वेशन दे रखी है, उसको प्रूव दैट जीरो की इक्वल करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म्स एंड कैपिटल B बी द कॉमन डिफरेंस। ने कैपिटल A को फर्स्ट टर्म, कैपिटल D को आपका क्या है कॉमन डिफरेंस आपका मान लिया ऑफ एन AP। अब यहाँ से गिवन क्या है बेटे? सम ऑफ द pth टर्म, वो क्या है A स्मॉल a इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे? p/2 2a प्लस में p-1 इंटू डी कैपिटल B। और ये किसके इक्वल है? a के। तो क्या करेंगे बेटे? तो यहाँ से क्या होगा? a बाई जो पूछ रहा है a/p है, तो इसकी वैल्यू निकालने की, तो p को a की तरफ लेकर डिवाइड कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 2 से 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस में p-1 इंटू d/2 इक्वल टू a/p। ये हमारी इक्वेशन होगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a हो गया, और d/2 के नीचे ये मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा? p-1 d/2 इक्वल टू a/p। p की साइड चेंज कर दी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं आपका है SQ है, जो SQ कैसे कह सकते हैं आपका a प्लस में q-1 d/2 इक्वल टू b/q सेकेंड इक्वेशन होगी। एंड rth टर्म के सम को कह सकते हैं a प्लस में r-1 इंटू d/2 इक्वल टू c/r। ये हमारी क्या होगी? थर्ड इक्वेशन होगी। अब देखो जो हमारी इक्वेशन प्रूव करवा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा है? a/p इंटू q-r प्लस में b/r इंटू r-p प्लस में c/r इंटू क्या है? p-q है। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यानी कि आपका a/p b/q c/r की वैल्यू आपकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो कैसे करोगे? तो यहाँ से देखिए q-r से a/p की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ली मैंने। ये कैपिटल A प्लस में p-1 कैपिटल d/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में, ऐसे ही b/q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो r-p इंटू कैपिटल A प्लस में q-r कैपिटल d/2 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही आपका है c/r की वैल्यू पुट कर दो p-q इंटू a प्लस में r-1 d/2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हमने प्रोडक्ट करके जीरो के इक्वल निकालना। तो सबसे पहले देखिए एक नॉर्मली है, यहाँ पे हम एक एक टर्म उठा लेते हैं। तो यानी कि फर्स्ट टर्म कैपिटल A बाहर कॉमन ले लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो q-r आ गया। सेकेंड टर्म से r-p आ जाएगा, a का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटे? q-r आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है हमारा r-p है, तो p-q a से, तो ये होगा p-q, यानी कि पहली टर्म से q-r, दूसरी से r-p, तीसरी से p-q होगा प्लस में। ऐसे फिर सेकंड क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस है d कैपिटल, तो d/2 को बाहर ले लो। तो अंदर क्या करोगे? p-1 इंटू q-r प्लस में, सेकंड टर्म से आ जाएगा r-p इंटू q-1 एंड थर्ड से आ जाएगा p-q इंटू r-1 और ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी प्रोडक्ट करो, देखो r से r कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो a के साथ क्या बन गया? जीरो हो गया। ऐसे d/2 है, तो इनकी अंदर से मल्टीप्लाई करो, d/2 की है q-r की, p-q की, तो ये टर्म आ जाएंगी। ऐसे r-p की q-1 की मल्टीप्लाई करोगे तो अगली 4 आ जाएंगी, और p-q की r-1 की मल्टीप्लाई करोगे अगली 4 आ जाएंगी। इसमें से क्या होगा? यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, ऐसे 12 टर्म आएंगी, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, सभी की सभी कट जाएंगी। मैंने ये प्रोडक्ट करके दे रखा है आपको, तो ये सभी कट रही हैं। तो क्या बच गया? नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, d/2 भी क्या होगा? 0 के मल्टीप्लाई, तो फाइनल रिजल्ट क्या है बेटे? 0। और यही हमने प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन बेटे 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, रेशो ऑफ द फर्स्ट mth term and nth term of an AP is m²/n²। then find the ratio of so that the ratio of the first mth and nth term
इज 2m-1 डिवाइड बाई 2n-1 हो। तो ये है आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या लेंगे सॉल्यूशन में, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड b बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ap। तो यहाँ से m टर्म का सम निकालो m/2 2a प्लस में m-1 इंटू डी बेटे डिवाइड बाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये किसके इक्वल है m² बाई n के है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो आपका, जैसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m/n को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यो n/m हो जाएगा और कैंसिल हो गए। फाइनल रिजल्ट क्या आया 2a प्लस में n-1 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m/n हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटे रेशियो ऑफ m टर्म डिवाइड बाई n टर्म। क्या लिखेंगे इसको a प्लस में m-1 इंटू डी डिवाइड बाई a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको क्या करोगे, जैसे ऊपरले का कंपैरिजन करने के लिए आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 2a प्लस में 2m-2, जो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2m- से यहाँ से भी करोगे तो 2 होगा। ऐसे 2a प्लस में 2m-2 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस 2n-2 इंटू डी। ये आपकी क्या आएगी सेकंड इक्वेशन होगी। तो बाई कंपैरिजन देखिए मैंने यहाँ भी लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए आपका m-1 को देखिए यहाँ पे m-1 को रिप्लेस करना है आपने 2m-2 एंड आपका n-1 को भी रिप्लेस करना है आपने 2n-2 है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका निकल कर रेशो आ जाएगी बेटे 2a प्लस में 2m-2 इंटू डी और 2a प्लस में 2n-d इंटू डी इक्वल टू 2m-1 इंटू 2n-1। और यही हमने प्रूव करना था, यही mth और n टर्म की रेशो शो करनी थी। तो देखिए यहाँ पे जैसे m-1 है इसको हमने रिप्लेस लेना था, क्या था 2m-2। तो m-1 इक्वल टू 2m-2। तो यहाँ से 1 की साइड चेंज करोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m-2 प्लस 1। तो m की वैल्यू आ गई 2m-1। ऐसे ही n-1 को 2n-2 रिप्लेस करना था तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n-1। तो यहाँ इसकी रेशो है m/n है। तो यहाँ से क्या होगा m की वैल्यू आ रही है 2m-1। ऐसे ही n की वैल्यू क्या आ रही है रिप्लेस होकर है 2n-1। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और यही हमने शो करना था। ये था क्वेश्चन 12 बेटे। इसी प्रकार आपका 13 नॉर्मल है। अब मैं 14 क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है बेटे 14 और 15, दोनों अर्थमेटिक मीन्स से रिलेटेड है एपी के। तो क्या करे हैं इंसर्ट द 5 नंबर्स बिटवीन 2, 8 एंड 26 आर इन एपी में है। तो फाइंड द नंबर्स। तो क्या है लेट द 5 नंबर्स बी डिनोटेड बाय T2, T3, T4, T5, T6। मैंने ये 5 नंबर्स मान लिए। तो नाउ क्या होगा नेक्स्ट रिजल्ट होगा बेटे 8 यानी कि गिवन है आपका है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 26 हो गई है। तो देखिए आपका क्या करोगे यहाँ पे आर इन एपी में ये 8 क्या होगा हमारा 8 होगा एंड ये लास्ट टर्म क्या होगी। तो अगर 5 नंबर हैं तो 2 ज्यादा ऐड हो गए, एक आपका फर्स्ट हो गई ये लास्ट होगी। तो 7 टर्म होगी बेटे ये 26। तो a प्लस में 6d इक्वल टू 26 होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 8 प्लस में 6d इक्वल टू 26। तो 6d इक्वल टू 26 माइनस 8। तो 6d इक्वल टू 18। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटी 18/6। तो d इक्वल टू 3 आ गया। बिल्कुल नॉर्मल है। बीच के 5 नंबरों का निकालना था, फर्स्ट टर्म और आपकी लास्ट यानी कि 7 टर्म गिवन है, 5 उसमें से 2 ज्यादा लेना। तो हमने ए का पता लग गया, डी का निकल गया, तो आपके सभी 5 नंबर निकल सकते हैं। तो सेकंड टर्म को क्या होगा a प्लस में d होगा। तो 8 प्लस में 3 11 हो गया। ऐसे थर्ड टर्म निकालोगे a प्लस में 2d। तो a प्लस में 2 इंटू 3 6 हो गया 14 हो गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालोगे तो a प्लस में आपका क्या होगा इसमें 3d। तो 8 इंटू 3 का 3 के साथ 9 तो 17 होगा। ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकालोगे तो a प्लस में 4d यानी कि 8 इंटू 3 इंटू 4 12 हो गया 20 हो जाएगा। और सिक्स्थ है a प्लस में आपका क्या होगा 6d 8 इंटू
3 का इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका 15, तो 8 प्लस में 15 तो क्या होगा 23। तो ये सभी आपके 5 नंबर थे जो बिटवीन आर इन एपी में थे और 8 और 26 के बीच में थे। इसी से रिलेटेड आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है बेटे आपका है क्या करें, 2 नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन आपका है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस में b की पावर n माइनस 1 दे रखा है आपने, तो ये शो करके दिखाना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये था आपका है क्वेश्चन। तो क्या करे है आपका सोल्व करते वक्त इसमें है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर a एंड b इक्वल टू, वास्तविक में क्या होता है a प्लस में b बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 होता है। और ये दे क्या रखा है हमारा, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये अर्थमेटिक मीन किसके था, 2 नंबरों के गिवन a एंड b के थे, a प्लस में b बाई 2 के था। अब क्या करें, बस वही है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। 2 से आपका न्यूमरेटर के साथ इसको डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू ए की पावर n प्लस b की पावर n ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आपका a प्लस में b इंटू आपका है a की पावर n प्लस b की पावर n ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटे, इसको 2 के साथ 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल टू, इसको a के साथ करोगे तो a की पावर n और यहाँ 1 होगी तो a की पावर n आ जाएगी, प्लस में a के साथ हो गया था a b की पावर n माइनस 1 प्लस में, अब b के इसके साथ करोगे a की पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस b की पावर n हो जाएगा बेटे। अब क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर दो, तो साइड चेंज करोगे देखो a की पावर n है, यहाँ 2a की पावर n है तो एक सिंगल बच जाएगा a की पावर n। ऐसे b की पावर n की साइड चेंज करोगे नेगेटिव हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ प्लस का b की पावर n होगी, बाकी 2 टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएंगी, a की पावर a b की पावर n ये भी नेगेटिव हो गया, a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ये भी नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब क्या करेंगे, जहाँ देखिए a की पावर n है, a की पावर n माइनस 1 इंटू बी है, इसको इकट्ठा करके यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करने के लिए a की पावर n माइनस 1 यानी कि छोटी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से a की पावर n माइनस 1 लिया तो यहाँ से क्या बच गया बेटे, यहाँ से अकेला a बच जाएगा, यहाँ से a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले रहे हो तो अकेला क्या बच जाएगा माइनस के b है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट बाकी 2 टर्म बच गई, ये है b की पावर n और माइनस के 1 इंटू b की n माइनस 1, तो यहाँ से माइनस b की n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव का है कॉमन हो गया तो क्या बच गया पॉजिटिव का, तो a बच जाएगा, यहाँ से माइनस का b बच जाएगा बेटे, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसकी साइड चेंज कर दो तो क्या होगा a की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी इक्वल टू, इसकी साइड चेंज करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, b की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी होगा, कॉमन फैक्टर होगा कट गया। अब क्या करोगे, b की पावर n माइनस 1 को a की पावर से डिवाइड कर दो, तो a की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई b की पावर n माइनस 1, तो इधर क्या बच गया बेटे, डिवाइड करोगे तो अकेला सिंगल बच गया, तो सेम इसमें पावर में कन्वर्ट कर लो तो a बाई बी की होल पावर n माइनस 1 होगी, तब 1 होता है तो किसी की होल पावर 0 होता है, तो a बाई बी बेस बनाकर इसकी होल पावर 0 कर लो, बेस इक्वल होगा बेटे तो पावर भी इक्वल मानी जाती है, n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन आपका है 14 एंड 15। एक क्वेश्चन एक और लेते फिर आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बाकी सेल्फ ट्राई करना। तो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है बेटे आपका है क्या कह रहे हैं 8 आपका है इसमें 1 एंड 31, याद रखना 1 एंड 31 के बीच में mth नंबर है, r इन AP में है, तो ये कह रहा है कि इसमें इफ द रेशो ऑफ आपका 7th नंबर्स एंड n-1th नंबर्स इज 5/9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस प्रकार का सम है। तो लेट आपका है a1 a2 a3 एंड डॉट am बी द m अर्थमेटिक मीन्स आपका क्या है इज इंसर्ट बिटवीन द 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में हमने mth नंबर मान लिए, ये a1 a2 a3 और m तक है। तो यहाँ से है देखिए टोटल नंबर पहले वाला क्वेश्चन भी करा था वहां से, तो 2 ज्यादा ले लो, आपका 1 और 31 2 दे रखे हैं, m है, तो टोटल नंबर हो गया आपके m प्लस में 2 हो गए। तो एंड कॉमन डिफरेंस मैंने t मान दिया,
तो क्या होगा, ये देखिए 31 क्या होगा, ये हमारा आपका टर्म ऑफ m प्लस में 2th होगी, और ये क्या है 31 है, तो a प्लस में m प्लस 1 हो जाएगा, क्यों m प्लस में 2 माइनस 1, तो प्लस का 1 बच गया था, a प्लस में m प्लस में 1 इंटू डी इक्वल टू 31। तो बेटे यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दो तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 31 है ही हमारा क्रम, प्लस में m प्लस में 1 इंटू डी है, तो d की वैल्यू निकाल लो बेटे, 1 को साइड चेंज करोगे 30 हो जाएगा 31 से, तो क्या होगा m प्लस में 1 d इक्वल टू 30, तो d की वैल्यू 30 बाई m प्लस 1 होगा, ये यहाँ पे यूज होगा। अब क्या करा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करे है, 7th नंबर और m माइनस 1th नंबर की रेशो 5/9 है, तो यहाँ से 7th नंबर को हम सीधा नंबर्स ले लो, तो देखिए आपका है d की वैल्यू आ गई बेटे, रिपीट कर रहा हूँ, d की वैल्यू आ गई 30/m प्लस 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपका 7th नंबर एंड m माइनस 1th नंबर्स की रेशो 5/9 है, तो 7th नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है 8th क्रम मानी जाएगी, तो a प्लस में 7d डिवाइड बाई a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ से a की और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की वैल्यू है आपकी 1, d की वैल्यू है 30/m प्लस 1, ऐसे डिनोमिनेटर में भी a की वैल्यू 1 है एंड m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 30/m प्लस 1, और इक्वल टू ये रेशो क्या दे रखी 5/9 है। अब करेंगे यहाँ से पहले इसको एक क्रम में कन्वर्ट करो, आपका है लेफ्ट साइड वाला है, तो एलसीएम ले लिया है m प्लस 1 इंटू 30 की और 7 की करोगे 210 होगा डिवाइड बाई m प्लस 1, यहाँ भी एलसीएम m प्लस 1 होगा, रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, m प्लस 1 इंटू आपका 30 के साथ होगा 30m और माइनस के 30, m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये था 5/9। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए m, और यहाँ पर क्या होगा आपका इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 के साथ इसमें हो जाएगा m प्लस में 211, क्यों 210 प्लस 1 इक्वल टू 5 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला हो जाएगा, था m और 1m प्लस में आपका 30 में से 1 गया तो 29, तो 31m माइनस के 29, तो ये था आपका है। अब क्या करेंगे 9 से इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से ये, और m में 1 साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड, तो 9m प्लस में आपका है इसमें 200, आपका 11 को 9 से करोगे तो 1899 आ जाएगा, इक्वल टू इसको 5 से करोगे 155m माइनस के 29 की और 5 के साथ करोगे 145 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें है 9 को इधर लाओगे तो 155 में से 9 का तो 146 हो गया m, इक्वल टू अब ये दोनों हो गए, यहाँ से 145 को चेंज करोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 2044 आ जाएगा बेटे, तो m की वैल्यू क्या होगी 2044 डिवाइड बाई 146, तो ये 14 आ गया, यही हमने निकालना था। और ये लास्ट सम था बेटे, बाकी 2 क्वेश्चन है वे भी नॉर्मल हैं, आपका है उनको खुद ट्राई करना, किसी भी बच्चे ने अगर बाकी बचे भी जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें 9.2 एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू सिर्फ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, तो कमेंट करना, मैं उसकी अलग से वीडियो जारी कर दूंगा। थैंक यू।